हेलो स्टूडेंट, इसमें कुछ हम आपको पीडीएफ भेजेंगे तो अंडरलाइन वाली पीडीएफ आपको पहले लिख लेनी है। इसके बाद जो कॉकरोच का जीवन चक्र है वो लिखना है। तो वीडियो से पहले हम अंडरलाइन भेज देंगे तो उसको लिख लेना, वीडियो वाला बाद में लिख लेना, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम कॉकरोच का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, क्या, ठीक। तो हेडिंग डालो कॉकरोच का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, डालो कॉकरोच का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। इसका डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, बुक से आप सही ढंग से बना लेना। सिंपल डायग्राम होता है। ठीक, ये ऊपर डायग्राम नर और मादा कॉकरोच है। निषेचन के बाद, ठीक, अंड प्रवार अवस्था आती है। अंड प्रवार अवस्था में उदर भाग में, अंड प्रवार अवस्था कहाँ होती है? उदर भाग में। उदर भाग क्या होता है? सबसे पीछे का भाग होता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रथम अंड प्रवार, क्योंकि अंड प्रवार की 3 अवस्थाएं होती हैं। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो ना लिखो, ठीक। तो प्रथम जो अंड प्रवार अवस्था होती है उसमें अंड प्रवार का निक्षेपण होता है, मतलब अंड का निषेचन होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो अंड प्रवार अवस्था चालू होती है। तो इस प्रकार जो इसका गर्भाशय होता है उसमें जो अंडाणु है वो ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक। तो जब दूसरी अवस्था आती है अंड प्रवार की तो ये अंडाणु बीच में आ जाते हैं और इसके ऊपर जो गर्भाशय का जो आवरण होता है डबल लेयर चढ़ जाती है। और जब ये बीच में आ जाते हैं तो ये अंडे पूर्ण रूप से अंडे बन जाते हैं। जब ये आवरण टूटता है तो इससे प्रारंभिक जो भ्रूण होता है वो बाहर निकलते हैं। इस प्रकार जब ये आवरण टूटेगा तो ये अंडों से कॉकरोच बाहर निकल के घूमने लगेंगे। अब जब ये कॉकरोच घूमने लगते हैं तो ये अविकसित भ्रूण होते हैं, या इसे अर्भक भी कहते हैं, प्रारंभिक अर्भक। इसमें सभी जन्नांग नहीं होते, जैसे पंख नहीं होते हैं, जन्नांग भी अल्प विकसित होते हैं, खंड भी क्या होते हैं? खंड समेकित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो जब प्रारंभिक अर्भक होता है तो इसमें कुछ अंग विकसित नहीं होते, जैसे पंख होता है, खंड होते हैं, जन्नांग भी अल्प विकसित होते हैं। इसके बाद तो इस अवस्था में ये उड़ नहीं पाता है, सिर्फ रेंगता है, जमीन में चलता है। इसके बाद लगभग 2 से 6 महीने बाद इसमें पंख निकलते हैं। पंख निकलने के बाद कुछ खंड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और जन्नांग भी विकसित हो जाते हैं, फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाती है। तो सिंपल अवस्था होती है इसकी, जीवन चक्र बहुत सिंपल होता है। तो जीवन चक्र में आप डायग्राम बना देना और थोड़ा बहुत लिख देना बस। तो लिखना क्या है वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं। उसके नीचे से लिखो, थोड़ी जगह छोड़ देना चित्र बनाने के लिए, उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। कॉकरोच के अंडे, कॉकरोच के अंडे केंद्रक पीतकीय होते हैं। कॉकरोच के अंडे केंद्रक पीतकीय होते हैं, मतलब इनका जो केंद्रक होता है पीतकीय, एक पीले कलर का एक आवरण होता है, उससे घिरा होता है, केंद्रक पीतकीय होते हैं। अर्थात इनमें पीत केंद्र के भाग में भरा होता है। जो पीले कलर का जो आवरण होता है वो केंद्रक के सेंटर में होता है, केंद्रक भाग में होता है। अंड प्रवार में होता है, नहीं, केंद्र की भाग में भरा होता है। इसका भ्रूणी परिवर्धन
इसका भ्रूणी परिवर्धन अंड प्रवार में होता है। अंड प्रवार में होता है। अंड प्रवार क्या होती है? अंडे का बाहरी खोल होता है। ये जो है बाहरी खोल होता है अंड प्रवार में, जो अंडे का बाहरी खोल होता है और अंडे उसी खोल के अंदर विकसित होते हैं। अंड प्रवार में होता है। यह 5 से 13 सप्ताह में पूर्ण होता है। यह 5 से 13 सप्ताह में पूर्ण होता है। 13 सप्ताह का समय लगभग हो जाता है 3-4 महीने। 5 से 13 सप्ताह में पूर्ण होता है। विकासशील भ्रूण के लिए आवश्यक, विकासशील भ्रूण के लिए आवश्यक जल, विकासशील भ्रूण के लिए जल अंड प्रवार में ही होता है। जल अंड प्रवार में ही होता है। अब जो भ्रूण के विकास के लिए देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है जल, जल के बाद दूसरा होता है एयर, हवा। ठीक, तो जो जल होता है वो अंड प्रवार में एक लिक्विड टाइप का भरा होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। तो जल इसी में अंड प्रवार के अंदर होता है। और एयर, एयर इसमें सुराख होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं जिससे एयर जाती रहती है। आगे लिखो, तथा हवा, तथा हवा प्रवार के आरीनुमा किनारे, प्रवार के आरीनुमा किनारे, आरीनुमा किनारे, ये किनारे होते आरीनुमा, पैनी होते हैं बहुत ऐसे, आरीनुमा किनारे के इधर उधर उपस्थित, के इधर उधर उपस्थित, आरी के इधर उधर उपस्थित कई महीन छिद्रों से होकर, कई महीन छिद्रों से होकर इनमें आती जाती रहती है। इनमें आती जाती रहती है। कहाँ पर? अंड प्रवार में आती जाती रहती है। इनमें आती जाती रहती है। परिवर्धन पूरा होते होते, परिवर्धन पूरा होते होते, परिवर्धन पूरा होते होते अंड प्रवार के किनारे पर लंबी, अंड प्रवार के किनारे पर लंबी दरार बन जाती है। अंड प्रवार के किनारे पर दरार बन जाती है। अंत में इसी दरार पर, अंत में इसी दरार पर अंड प्रवार फट जाता है। धीरे धीरे क्या होती है, अंड प्रवार में एक दरार बन जाती है यहीं किनारों पर, और जैसे ही दरार बन जाती है ये अंड प्रवार क्या होती है, फट जाती है। और जब फट जाती हैं तो ये अंडे होते हैं जो इसके अंदर ये बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो उनसे जो कॉकरोच होता है वो चारों तरफ घूमने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं।
फट जाता और इसमें से नन्हे शिशु निकल आते हैं और इसमें से नन्हे शिशु निकल आते हैं। इन्हें अर्भक या निम्फ कहते हैं। अर्भक या निम्फ कहते हैं। इन्हें अर्भक या निम्फ कहते हैं। ये रचना में वयस्क काकरोच के ही समान, ये रचना में वयस्क काकरोच के ही समान परंतु मतलब इनकी रचना जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वयस्क काकरोच जैसा होता है, लेकिन कुछ अंग होते हैं जो नहीं, जैसे पंख नहीं पाए जाते हैं, खंड समेकित होते हैं, जननांग भी विकसित नहीं होते हैं, कुछ अंतर होते हैं, लेकिन दिखते बिल्कुल यंग काकरोच जैसे हैं समान, परंतु छोटे हल्के रंग के और पंखहीन होते हैं। छोटे हल्के रंग के और पंखहीन होते हैं। इनमें अर्ध विकसित जननांग भी होते हैं। इनमें अर्ध विकसित जननांग भी होते हैं। शिशु अवस्था लंबी लगभग 6 महीने से 2 वर्ष तक होती है। शिशु अवस्था लंबी लगभग 6 महीने से 2 वर्ष तक होती है। इस बीच शिशु में सक्रिय पोषण के कारण काफी वृद्धि होती है। सक्रिय पोषण के कारण काफी वृद्धि होती है। नीचे वाली लाइन से लिखना है। काकरोच में शिशु तथा वयस्क की रचना, काकरोच में शिशु तथा वयस्क की रचना एवं बाह्य रहन सहन में विशेष अंतर नहीं होता है। अतः कायांतर में शरीर की वृद्धि
अतः कायांतर में शरीर की वृद्धि ही प्रमुख परिवर्तन होता है, ही प्रमुख परिवर्तन होता है। ठीक, तो जब कायांतरण होता है 6 से 2 वर्ष के बीच में, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जब इसका विकास होता है तो पंख जहाँ से निकलते हैं वहाँ से धीरे धीरे पंख निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें गट्टियाँ बोलते हैं। मतलब हिस्से में उभार हो जाते हैं, जिन्हें गट्टियाँ बोलते हैं, वो वहीं से पंख निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जननांग भी विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं और खंड भी समेकित से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 2 वर्ष के बाद ये पूर्ण वयस्क बन जाता है और निषेचन करने के योग्य हो जाता है। तो आगे थोड़ा और लिखेंगे। इस दौरान शिशु में पंखों की गट्टियां उभर आती हैं। इस दौरान शिशु में पंखों की गट्टियां उभर आती हैं। शरीर का परिमाण बढ़ जाता है, शरीर का परिमाण बढ़ जाता है। परिमाण मतलब आकार बढ़ जाता है, इसके जो खंड होते हैं उनका आकार भी बढ़ जाता है। शरीर का परिमाण बढ़ जाता है। रंग गहरा हो जाता है, रंग गहरा हो जाता है मतलब डार्क ब्लैक हो जाता है, एकदम काला हो जाता है, रंग गहरा हो जाता है। अंत में पूर्ण रूपेण विकसित, अंत में पूर्ण रूपेण विकसित, पूर्ण रूपेण विकसित एवं ज्ञानेंद्रियों के साथ, एवं ज्ञानेंद्रियों के साथ, एवं ज्ञानेंद्रियों के साथ वयस्क कॉकरोच बन जाता है, वयस्क कॉकरोच बन जाता है। तो ये कॉकरोच का जीवन चक्र था, लाइफ साइकिल। इससे पहले जो अंडरलाइंस है वो लिख लेना, बाद में ये लिख लेना। ठीक, इसका चित्र जरूर बनाना है क्योंकि चित्र ही इम्पोर्टेंट, पूरा डायग्राम ही इम्पोर्टेंट होता है और डायग्राम के आधार पे ही हम पूरा जीवन चक्र लिख सकते हैं। तो डायग्राम जरूर याद कर लेना और इसको माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना। ठीक, अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अगला चैप्टर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे।